हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी एसएमसी की जर्नी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बहुत बिजी था एंड मेंटरशिप बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो आज सुबह सुबह एक वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, आज 28 अगस्त का डेट है। आप कब देखोगे आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इम्बैलेंस से निकलता है, तो आपको कैसा लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस निकलता है और इम्बैलेंस कब निकलता है, जब मार्केट में पुश हुआ हो या एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग आई हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ठीक है, ये इम्बैलेंस कहीं पे भी बन सकता है, मार्केट के किसी की फेज़ में भी। ये कुछ चीज़ें देख के नहीं करता है। हाँ, इंटरनली ऑर्डर फ्लो कर चेंज करके देखता है या वट एवर इसको ऑर्डर कब वहाँ अच्छे लगे। ठीक है, तो उसको देख के ये करता है। ठीक है, अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट होता है इस एस एम सी आई सी टी में। ये एक इम्पल्सिव मूव होता है, इम्पल्सिव मूव। ठीक है, मीन्स कि ये जो 3 कैंडल्स होती है जिसका ये फॉर्मेशन होता है एफ की तरह, ये बहुत बड़ी होती है। हेल्दी कैंडल जो नहीं होती, ये ओवर बाइट ओवर सेल्ड कैंडल्स होती है इस तरह की। ये हो गया हमारा एफ यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक। ठीक है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस पूरे एफ ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल एफ बोलेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, वो इस पूरे को एक ही में कवर करता है, पूरे स्ट्रक्चर को एक ही में कवर करता है। मीन्स कि एक कैंडल 3 कैंडल्स के बराबर होती है, इसको बोलेंगे इम्बैलेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे इम्बैलेंस की बात। जब मार्केट में मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आती है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर देते हैं, उस पर मार्केट चली आती है। ठीक है, यहाँ पे जो भाव है वो 50 रुपये का है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मार्केट में 50 रुपये की चीज़ जो है वो सस्ते में मिलती है, मीन्स कि ये जो चीज़ है इसको हम लिखेंगे बिटकॉइन। ठीक है, ये बिटकॉइन अभी $80 में थी, अब $50 में है या 50 रुपीज़ में है। तो तुम कहाँ पे बाई करना पसंद करोगे। ऑब्वियसली बात है 50 में, ताकि ये 30 का जो बच रहा है ये प्रॉफिट में आ जाए, है ना। यही चीज़ एसएमसी भी सोचती है। जब मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक में आती है तो वो अपने ऑर्डर्स पंच करते हैं, पंच ऑर्डर्स। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, मेंटरशिप की तरह सिखा रहा हूँ। किसी को मेंटरशिप सीखना हो, एस एम सी आई सी टी बेसिक टू एडवांस पूरा रहेगा, तो वो डीएम कर देना एक बार मुझे। ठीक है, टेलीग्राम पर लिंक बायो में मिल जाएगा, या इंस्टा के बायो या टेलीग्राम के बायो में मिल जाएगा मेरा। देखो, अब मार्केट किस में आ गई, अपने ऑर्डर ब्लॉक में। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर्स क्या होंगे 5। अब देखो, तुम्हारे पास मान लो 1000 रुपये है। ठीक है, अब 1000 रुपये तुम यहाँ पे पूरा डालोगे, एक साथ डालोगे, मीन्स कि तुम 1000 रुपये का एक साथ बाय करोगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा इतना बड़ा आपकी वजह से, क्योंकि कैंडल जो होती है वो बाई सेल ही तो होती है, बाई या सेल, इसी से तो कैंडल फॉर्मेशन होता है। अब मान लो तुमने यहाँ पे बाई कर लिया, तो तुम्हारे बाई करते ही कैंडल ने पुश दे दिया, क्योंकि रेट बढ़ी ना। डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है ना। जब बाइंग बढ़ती है किसी शेयर का, उसका प्राइस बढ़ता है। तो मान लो अभी ये $70 तक पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है लो टाइम फ्रेम पे, चीज़ को समझना। फिर उसके बाद तुम बोलते हो अब 60 पे मैं और बाई करूँगा, और 1000 का। यहाँ पे तुमने और 1000 का बाई कर लिया, टोटल तुमने कितना किया, 2K का बाई कर लिया। तो यहाँ पे जितना मूवमेंट आया था ना, यहाँ पे उतना नहीं आएगा। रुको, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। लेट्स डू दिस। यहाँ पे जितना तुमने पहले बाई करा था ना, यहाँ पर कितना मूवमेंट आया था, मान लो 50 मूवमेंट आया था, 50 पॉइंट। अब यहाँ पे सिर्फ 25 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, मतलब इतना ही मूवमेंट आएगा खाली। मुझे कहने का जो मतलब है डिस्प्लेसमेंट समझाना है, देखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर टूट गया, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट रिवर्स होने लगी, मतलब रिवर्सल आया, बियरिश से बुलिश होने लगा। ठीक है, अगर मैं चार्ट को क्लीन रखूँ, अब मैं चार्ट को क्लीन रखूँ ताकि तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट ले पाओ इस चीज़ का। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करना। डिस्प्लेसमेंट देखना, लेट मी गो टू गोल्ड।
चलो देखो, ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसका एसएस लूँ तो क्या ये काम करेगा? यहाँ पर, यहाँ कहीं पे कर गया। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर ये जो मार्केट में अभी ये ऐसे ऐसे चल रहा था ना, ऐसे ऐसे किसी पीडीआरए से गिरा। अब इसको हम छोड़ो, ये किसी डिस्प्लेसमेंट के, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर तुम देखोगे बाद में, गोल्ड का चार्ट है एंड 25 अगस्त या 25 अगस्त के स्टार्टिंग से देख लेना, टाइम भी तुम्हारे पास है, इन 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। देखो ये जो मार्केट में यहाँ पे अभी मैंने बोला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, दोनों में से कोई भी देख लो, मैंने जो पहले वीडियो में बताया है, ठीक है, उस चीज़ को अगर तुम देखोगे। इसके बाद यहाँ पे एक एफ है जो मैंने अभी मार्क करके दिया था, उसको सेल करोगे तुम एंड रीसेंट लिक्विडिटी तुम्हारी टारगेट रहेगी। ये तुम्हारा मेन चीज़ था सेल करने का, ठीक। मान लो हम यहाँ पे एक एक्चुअली एक प्रीवियस पीडी अरे मार्क कर देते हैं जिसमें अभी मार्केट आई थी। ये मान लो प्रीवियस पीडी अरे है, ठीक है। अब देखो इसमें मार्केट आ गई, ये ऐसे ऐसे इतनी लिक्विडिटी बना के, यहाँ पे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये पूरी लिक्विडिटी बना के आई। अब इसको टच कर गई। अब इस चार्ट को अगर जूम करोगे यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगर तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, ये लो टूटा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इंटरनल। अब जो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये किसी एफ में आई है या किसी ऑर्डर ब्लॉक में आई है, ये तुम्हारा एसएल रहता एंड ये लिक्विडिटी तुम्हारी टारगेट रहती। जाके आजमाना इस चीज़ को, ठीक है, बाद में देख लेना इस चीज़ को। दूसरी एग्जांपल हम बिटकॉइन में लेंगे, इम्पल्सिव मूव का। हाँ ओके, मिल गया, मिल गया। लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट देयर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, तुम्हें क्या लगता है जो ये डिस्प्लेसमेंट आया है या इम्बैलेंस आया है, इसने मार्केट को कितना ऊपर उठाया है? फिर इतना देख सकते हो। अब देखो लिक्विडिटी कैसे हैंड करते हैं। अगर मार्केट में ये डिमांड या कुछ भी वटेवर डिस्प्लेसमेंट था, अब तुम्हें पता लग गया कि डिस्प्लेसमेंट है, मुझे इसमें ट्रेड लेना ज़रूरी है, तुम्हें पता है कि मुझे ट्रेड मिल गया, बस मुझे वेट करना है ना। अब ये 4 घंटे का है, मान लो ये 5 मिनट का होता या 1 घंटे का होता तो इतना वेट कर सकते थे तुम, है ना। अब ये अगर तुम मार्क करोगे, यहाँ से लेके ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, ये एड नीचे, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो ओ भी निकलेगा किसी हद तक, ये तुम्हारा ओ था या एफ था, इसमें मार्केट आई। अब यहाँ पे देखो कैसे ट्रेड करते तुम, ध्यान रखना इस चीज़ पर। अब यहाँ पे देखो, इसको जूम करेंगे। अब देखो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लो 30 मिनट में या 15 मिनट में ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब ये तुम्हारे पास ओ और एफ था ये पूरा। अब यहाँ पे तुम बाई करते एंड ये तुम्हारा बाइंग जोन रहता एंड ये पूरी लिक्विडिटी तुम्हारी टारगेट रहती, जो कि बाद में पूरी स्वीप हुई है। ये फ़ायदा होता है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बाद तुम अगर ज़्यादा दिमाग लड़ाते, अच्छा खासा दिमाग लड़ाते, जो कि तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है आएगा अगर तुम टेस्ट करोगे चीज़ें। यहाँ बैक साइड में, चलो बैक साइड नहीं, हम लेंगे ऑल टाइम हाई। यहाँ पे एक रीज़न बन रहा है ये मार्केट का गिरने का, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने पढ़ाया है अपने मेंटरशिप में। इसको देख के तुम यहाँ पे ट्रेड लेते। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये पूरा स्ट्रक्चर तुम कैसे दिखते, ये ऐसे होता, याद रखना ये ऐसे था एंड ये 1,24,000 को टच कर गया। अब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया यहाँ कहीं पे 1 मिनट में, 5 मिनट में बोल रहा हूँ, फिर उस ओबी में फिर से गया, फिर तुम नीचे के लिए ट्रेड लेते। किस लिक्विडिटी के लिए? ये वाली पूरी लिक्विडिटी तुम हंड करने के लिए वेट करते, ठीक है। ये चीज़ें मैं बोलने समझाने वाला था। अब जिसको समझ आ गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जिसको नहीं आया वो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना एक बार कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। मैं थोड़ी और चीज़ें लिखवा देता हूँ जिसकी वजह से मे भी तुम लाइक वो कर सकते हो, रिहर्सल या प्रैक्टिस। देखो पहला जो इसका पॉइंट है, जो इसका पहला पॉइंट है
वो है डिस्प्लेसमेंट इज एग्रेसिव मूव, जो स्ट्रक्चर तोड़ देता है, या स्ट्रक्चर के नीचे ट्रेंड लिख दो, जो ट्रेंड तोड़ देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट तुम्हें ज़रूरी लिखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है कन्फर्म होता है किससे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से या चेंज ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो इसमें लिखना है, मोर क्लियर डीपी, जितना डीपी क्लियर रहेगा उतना वो पीडी अरे को रेस्पेक्ट करेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया बिटकॉइन में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो होता है कि हमें दिखाता है शोज कंट्रोल ऑफ बायर्स या सेलर्स। ठीक, ये चीज़ें याद रखना। अगर किसी को इससे ज़्यादा एडवांस सीखना है वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम पे ओजी काल नाम का बंदा होगा, उसको डीएम करो, @ लिखो, या इंस्टा पे ओजी काल ट्रेडर सर्च करो, उसको डीएम करो, मेंटरशिप मिल जाएगी। ठीक है, लव यू, बाय बाय ऑल।